नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। वहां पे आम लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया है, सड़क पे मोर्चा खोल दिया है और नौजवान बच्चे बुजुर्ग सब बोल रहा है कि अब की बार आर्या पर करेंगे, जिनपिंग को सबक सिखाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी को सबक सिखाएंगे। यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है दोस्तों? अब की बार पहली बार चीन में बहुत भयानक आग लगा, कह सकते कि कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा भयंकर कह सकते विद्रोह उठा है और यहाँ पे शी जिनपिंग का सत्ता भी दोस्तों जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि आम लोग का यही कहना है कि चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है मार दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार चाहे कम्युनिस्ट पार्टी पे टैंक चला दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसे सबक सिखा के छोड़ेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है और इससे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि बिना हाथ पर हिलाए भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लोग पूरा खबर देखें क्योंकि चाइना के घर में पहली बार आग लगा। जो चाइना हमेशा दूसरे घरों में आग लगाता था, पहली बार उसके घर में आग लगा है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं आज से महज कुछ महीने पहले तक चीन का मनोबल बहुत ही हाई था, जिनपिंग का मनोबल बहुत ही हाई था। उसे लग रहा था कि हम कुछ भी कर जाएंगे, कोई हमें रोकने वाला है नहीं। साउथ एशिया में किसका मजाल जो हमें छेड़ सके, एशिया का दादा है और आने वाले समय में पूरा दुनिया का दादा बनेंगे। दोस्तों चीन का ये भ्रम हो गया, जिनपिंग को ये भ्रम हो गया था और जबरदस्ती भारत से पंगा ले लिया, लेकिन भारत ने उसका भ्रम तोड़ दिया। गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, एक तरफ जहाँ भारत का 200 सैनिक था, दूसरी ओर चीन का 3000 सैनिक था। फिर भी क्या हुआ दोस्तों, एक तरफ जहाँ चीनी सैनिक के पास हथियार था, कह सकते हैं कि गरसा सा फरसा था दोस्तों, यहाँ तलवार था, लाठी था, भाले था। एक तरफ भारतीय आर्मी के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल ही खाली था, क्योंकि दोस्तों चीन ने धोखा सवार किया था। फिर भी चीन का 45 से अधिक सैनिक मारा गया और भारत का 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने उसी समय से स्वीकारा है कि हमारा 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ है, उसे हम सम्मान दे रहे हैं। हमें गर्व है अपने सैनिक पे जिन्होंने देश के लिए लड़ा है, देश के लिए जान निछावर किया है। लेकिन चाइना तभी से मना कर रहा था कि मेरा एक भी सैनिक नहीं मर रहा है, सब अफवाह है, भारत झूठ बोल रहा है। लेकिन इसको तुरंत बाद दोस्तों अमेरिका का मीडिया बोला कि नहीं ये झूठ नहीं है, कम से कम 35 से अधिक सैनिक मारा गया है। अमेरिका सरकार भी सेम बात बोला कि हमने सैटेलाइट से देखा है 35 से अधिक सैनिक मारा गया है। लेकिन चाइना फिर बोल रहा था कि भाई अमेरिका भारत दोनों हमको घेर रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन पहली बार हाल ही में रसिया की ओर से बहुत बड़ा बयान आया और रसिया ने साफ किया कि नहीं चाइना का 45 सैनिक मारा है, 40 नहीं 45 मारा है। अब चीन दोस्तों सदमे में चला गया, चीन के चारों खाने चित होना तय था, क्योंकि रसिया चीन का आज का अच्छा मित्र है और वहां से ओपनली आ रहा है कि 45 अधिक सैनिक मारा गया। तो चीन के लिए ये शर्म की बात था और पूरे दुनिया में खबर आग की तरह फैल गया। अब यहाँ पे जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोग ही बोलना शुरू कर दिया कि भाई तुम कितना निकम्मे हो, तुम कितना स्वार्थी हो, तुम अपने इमेज के लिए तुम सैनिकों का बलिदान क्यों बेकार जा रहे हो। दोस्तों वहाँ के लोग बोला था कि हमारा सैनिक हम जानते हैं मरा है, भारतीय सैनिक का हाथों मारा गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हिंसा होता है तो एक दूसरे पे लोग अटैक करता है, मरता भी है, लेकिन तुम सच्चाई तो बताओ कम से कम कितना मरा है। आखिरकार हम उससे एवार्ड देंगे, उससे हम लोग सम्मान करेंगे, सम्मान देने में क्या जा रहा है। लेकिन जिनपिंग पिछले 5-7 महीने दोस्तों बिल्कुल ही चुप था, क्योंकि उसका इमेज खराब हो जाता। लेकिन आज से 2-3 रोज पहले पहली बार चाइना ने एक्सेप्ट किया कि हमारा भी आर्मी गलवान घाटी में मारा गया था, वो था 5 आर्मी। लेकिन कल ही दोस्तों खासतौर पे ग्लोबल टाइम्स ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किया, जिसमें खासतौर पे साफ साफ दिखाया गया था कि किस प्रकार से गलवान घाटी में हिंसा झड़प हुआ था। ग्लोबल टाइम्स ने ओपनली कहा कि ये जो हिंसा हुआ है ना, ये झड़प हुआ ना, इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था। भारत जबरदस्ती हम पे अटैक किया, भारतीय आर्मी बहुत ही एग्रेसिव था, उसने दौरा चीन में घुसा और हमारे सीमा को उल्लंघन किया। दोस्तों इस वीडियो में सब दिखा रहा है कि भारतीय आर्मी हमारे सीमा को उल्लंघन किया और हम लोग अपने खासतौर पर सीमा को बचाने के लिए उससे लड़े और भारत का 20 जवान शहीद हो गया और हमारा 4 या 5 आर्मी मारा गया। दोस्तों ऐसा चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए पूरे दुनिया को संदेश दिया और खासतौर पर अपने लोगों का दिमाग वाश करने का कोशिश किया। सबको बताया कि भैया ये केवल भारत नहीं था, पूरा फॉरेन पावर था, यानी कि एक तरफ जहाँ भारत था, अमेरिका था, जापान था, सबने हम पे अटैक किया था, फॉरेन पावर हम पे अटैक किया था, फौरन ताकत हम पे अटैक किया था और हमारा सैनिक ने बहुत ही बहादुरी से काम किया और सबको हरा दिया। और बड़ी बात तो यह है केवल हमारा 4 सैनिक मारा। और दोस्तों चीन का पता क्या दावा है, चीन का यह मानना है कि भारत हजारों सैनिक लेके आया था और हमारा केवल 2 से लेके 300 सैनिक था, फिर भी हमने उसे रोका और चीन मानने से मना किया, उसी में झड़प हुआ। दोस्तों चीन ऐसा कर रहा है, उनका कहना है कि यहाँ पे फौरन ताकत बहुत ही मजबूती से आया था, हम पे अटैक किया था। लेकिन दोस्तों
यहाँ पे बड़ी बात तो यह है कि ग्लोबल टाइम्स जो प्रोपेगेंडा फैला रहा था वीडियो ना, जो प्रोपेगेंडा फैला के लोगों को दिमाग वाश करना चाह रहा था ना, अब की बार दोस्तों चीन की जनता भी जान चुका है सच्चाई क्या है, और उन्होंने ओपनली मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। और इसीलिए कल ही से चीन के तमाम सोशल मीडिया पर दोस्तों टॉप ट्रेंड कर रहा है। सब कह रहा है कि आखिरकार ये वीडियो तुम अब क्यों दिखाए, चलो हम मान लेते हैं मेरा 4 सैनिक मारा, ठीक है, तो तुम ये बात आज से 5 महीना पहले 6 महीना पहले क्यों नहीं बोला था? जब भारत उस समय एक्सेप्ट किया था तब तुम बोल रहे थे कि मेरा कोई सैनिक मरा ही नहीं है, और अब बोल रहे हो कि 4 मरा है। इसका मतलब 4 नहीं 40 मरा है। और दोस्तों यही बात खासतौर पर चीन के तमाम यूथ और तमाम लोग कह रहा है, और यही बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। उनका कहना है कि चीन का 4 नहीं कम से कम 39 सैनिक मारा गया है। दोस्तों ये बात चाइना बोल रहा है। चाइना क्या बोल रहा है? कम से कम 39 सैनिक मारा गया है। यही बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, वहाँ के लोग बोल रहा है। और चाइना इस बार कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शी जिनपिंग का नाम मिट्टी में मिल गया। दोस्तों चाइना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के सैनिक को दौरा दौरा कर पीटा गया है, और बड़ी बात तो यह है कि वो भी पूरी तरह से हथियार से लेस था, फिर भी उसे मारा गया। दोस्तों ये शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा कलंक है। शी जिनपिंग अपने आप को मौसे वाला नेता मान रहा था, उसे लग रहा था कि हम मौसे वाला नेता है, हम कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है और लाइफ टाइम वहाँ पे राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन वो सब सपना भारतीय आर्मी ने तोड़ दिया, उसका घमंड तोड़ दिया, और यही बात वहाँ के आम लोग बोल रहा है। आखिरकार ये हिंसक झड़प हुआ ही क्यों था? दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं ना आजकल बुद्धिमानी वाला काम कर रहा है, बुद्धि वाला बात बोला है कि आखिरकार आपने भारत से ये झड़प करवाए क्यों? भारत तो कितना शांति प्रिय देश है, भारत कभी किसी पे अटैक नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जिससे दोनों आर्मी आमने सामने हुआ? इन सब के अलावा वहाँ के आम लोग बोल रहा है कि आप अपने इमेज को बचाने के लिए तमाम सैनिक को खासतौर पे मिट्टी मत मिलाइए, जितना भी आर्मी मारा है चाहे 39 मारा 40 मारा, सबका सम्मान दीजिए, सबको आप लोग वीरता का पुरस्कार दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारे जो घरों का जो बेटा गया हुआ है, जो हमारा भाई गया हुआ है, हमारे फैमिली कोई मेंबर गया है, सब अपने घर आ जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ देगा। कम्युनिस्ट पार्टी अपने इमेज के लिए किसी का भी इज्जत नहीं करता है। सैनिक मारता है तो लोग उसे सम्मान देता है, वीरता पुरस्कार देता है, और अब क्या देते हैं? अब उसे छुपाते हैं। अभी भी केवल 4 लोगों को पुरस्कार दिए हैं, जो वहाँ का कोई बड़ा आर्मी था, यानी कि बड़ा रैंक का आर्मी था, उसे को दिए हैं, ऑफिसर को दिए हैं। बाकी छोटे मोटे जो हवलदार टाइप का था उसे तो आप कुछ दिए ही नहीं है, उसका तो नाम लिए है। आखिरकार ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अभी भी मौका, संभल जाइए। दोस्तों पूरे हर जगह वहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, और आम लोग यही बोल रहा है कि ये शी जिनपिंग अब तक का सबसे खराब नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी को ले डूबेगा, और कम्युनिज्म से हम अब नहीं डरते हैं। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे, हम तो सुनते थे कि चीन में कोई बोलता है कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ तो उसे मार दिया जाता है, तो आखिरकार अब क्यों मारता है? सिंपल सी बात दोस्तों, अभी जो हो रहा है ना वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, और जिनपिंग सरकार कितना को मारेगा, कितना को खत्म करेगा? वैसे भी दोस्तों चीन में जगह जगह विद्रोह उठा हुआ, चाहे तिब्बत हो, सिंजियांग प्रांत हो, इनर मंगोलिया हो, या फिर उइगर मुसलमान हो, इतना ही नहीं हांगकांग हो। अलग बात है दोस्तों ताइवान में भी दोस्तों जबरदस्त माहौल बना हुआ है, कह सकते हैं कि चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं जिनपिंग ने कुछ ही दिन में दुनिया में बहुत सारे देश से दुश्मनी मोल ले लिया है, चाहे भारत हो, जापान हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, या फिर अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबसे पंगा ले लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, सब चाहता है कि चीन को तोड़े, इसीलिए चीन मजबूरी में किसी को कुछ नहीं कर सकता है। चीन अगर किसी पे टैंक चलाता भी है ना तो आज चीन पे सब एक्शन ले लेगा। चीन को पता है कि अभी हमारा सबसे बुरा दौर चल रहा है, और इसीलिए चाइना अपने आम लोगों के सामने में आज झुक गया है। जिनपिंग आज झुक गया है, और जिनपिंग जो छवि है ना दोस्तों, छवि था कि वो बहुत ही ग्रेट लीडर है, वो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। और यही बात आम लोग बोल रहा है कि जिनपिंग चीन के इतिहास में सबसे खत्म लीडर है, और कम्युनिस्ट पार्टी को ये ले डूबेगा, और हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से उब चुके हैं, ऐसा वहाँ के लोग बोल रहा है।